आ जाए मैम, चलिए नमस्ते मैम, बैठ जाए मैम। कुछ सवाल है जो करना है। आपके ऊपर हमेशा आरोप लग रहा है मैम। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमेशा आरोप लग रहा है मतलब? आपके ऊपर पेपर में भी आ रहा है कि आप जो है स्टाफ के साथ मनमानी कर रही हैं, जो भी मुखिया हैं आपके क्षेत्र के, उनके साथ आप मनमानी कर रही हैं, ये आरोप। यहाँ तो बहुत स्टाफ है, बुलाएं क्या? जी बुलाइए। कोई स्टाफ है? आइए तो बुलाइए। चंदमौली जी, अजीत जी। ये आपके पंचायत रोजगार सेवक के जो पटना जिला के जो अमन कुमार द्वारा एक कोई अभिलेख भी दिया गया था, उसको भी आप स्वीकृत नहीं किए, फाड़ कर फेंक दिए। कौन सा अभिलेख? कौन सा अभिलेख स्वीकृत नहीं किया? अब ये तो आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है। फिर उसके बाद चुनाव में भी जो आपके स्टाफ के ड्यूटी लगा था, उसको भी आप अटेंडेंस नहीं बनाई है मैम, ये भी आरोप लग रहा है। सारा चिट्ठी पत्री जवाब दे चुके हैं हम, जिला में भी दिए हैं, विभाग में भी दिए हैं। जो सारा आरोप गलत था और साक्ष्य के साथ दिया गया है। एक और है मैम कि जो मुखिया संघ के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि मुखिया संघ के अध्यक्ष जो हैं और जितने भी मुखिया हैं इस प्रखंड के, लगभग 13 मुखिया हैं, उन लोगों का कहना है कि जब भी हम मनरेगा में रोज़गार के लिए जाते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर मैम हैं, उनका कहना है कि हम रोज़गार आपको तभी दे पाएंगे, आपका काम तभी कर पाएंगे जब आप हमें कुछ पैसे देंगे। सीधा सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं मैम। इस पर आपको क्या कहना है? पेपर में भी आ रहा है मैम, मेरे पास पेपर का भी है। आप मेरे पास आए, शुक्रिया, मेरी भी बात जाएगी। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे इसीलिए आया हूँ कि आपको इस पर क्या करना है, आपका क्या समस्या है। आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं, आपका भी अधिकार है। हम लोग हाल फिलहाल में यहाँ प्रोग्राम अफसर के यहाँ कुछ काम के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि हमारी पत्नी मुखिया संघ की अध्यक्ष थे और उस पत्नी के सिलसिले में काम में ब्लॉक में हम आते जाते रहते हैं। तो 2-3 दिन पहले हम प्रोग्राम अफसर से मिले इस काम के विषय में। बोला गया तो कि ज़्यादा आप चिल्लाइए मत, आपको झूठा आरोप लगा के हम केस मुकदमा फंसा देंगे। अब हम लोग के जनप्रतिनिधि को आवाज़ को दबाया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा हंगामा मत कीजिए। खुद जानते हैं कि मनरेगा एक मांग आधारित स्कीम है जी। लेबर काम का डिमांड करेंगे, पंचायत लेवल पर करेंगे। अगर पंचायत में काम नहीं होगा तो आके कार्यालय में डिमांड करेंगे और उसके बाद उसको जो है रोजगार दिया जाएगा। पीआरएस के द्वारा सभी पंचायतों में पीआरएस दिए गए हैं, उनको देना है काम। पेपर पर दिखाइए मैम को। ये मैम एक मेरे पास पेपर है। मेरे भी पास है। हाँ, लेकिन हमने जो दिया उसे तो किसी ने नहीं छापा। हाँ, तो आप भी दिखा सकते हैं, आप भी दिखाइए ना। हम दिखा सकते हैं आपको। कौन सा? हिंदुस्तान? हाँ। कब का? देखिए आपके ये पढ़िए, ये पेपर में आ रहा है मैम कि पुनपुन के पीओ पर प्रताड़ित का आरोप लगाया गया। पुराना है। हाँ, और वो जो प्रताड़ना का आरोप है उसका हम जवाब बकायदा 10 पन्ने का दे चुके हैं हम। हाँ, ये स्टाफ आपके ऊपर 20 पन्ने का हम साक्ष्य दिए हैं। आप मांगेंगे तो हम आपको दे देंगे। आप दे सकते हैं, मैं चला सकता हूँ। आपके प्रखंड के 13 मुखिया हैं। सभी मुखिया को यही कहना है कि जब भी हम मनरेगा के कार्य के लिए जाते हैं तो हमारा काम को मुखिया जी का नहीं ये कहना है। हाँ। हम बता देते हैं, आपका नाम भी बता दें। बताइए बताइए। मुखिया कोना, मुखिया लखना नॉर्थ वेस्ट, मुखिया लखना पूर्वी, मुखिया जी आपके लखन पार। हाँ। और एक अध्यक्ष हैं। हाँ। उनका ये आरोप है। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि हम अध्यक्ष हैं। हाँ। हमको जो भी आएगा शिकायत हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और मुखिया संघ के जो अध्यक्ष के अलावा 4 मुखिया जी हैं। एक लखनपाड़ पंचायत के हैं, जहां पर कि आज तक पीआरएस द्वारा पंचायत समिति का अभिलेख नहीं दिया गया है। 1.5 साल हो गई है उसको मनरेगा अकाउंटेंट को आए हुए। वो अकाउंटेंट के चार्ज पे रहते हुए सारा अभिलेख अपने पास रखे हुए थे। आज भी बहुत सारे अभिलेख उनके पास पड़े हुए हैं और वो मनमाने ढंग से उस अभिलेख का मिसयूज करते हैं। हाँ। मिसयूज करते हैं। हाल में भी उन्होंने मिसयूज किया, बिना सूचना के ढलाई का काम करा लिया। और उसकी जांच को हम जेई को दिए हैं। जेई ने भी जांच रिपोर्ट नहीं दिया। इसी के आलोक में जेई का भी वेतन लंबित है।
मुखिया ये PRS लखनपार, जेई और ये मुखिया जी लखनपार भी PRS के बात में आते हैं और शिकायत करते हैं। जहाँ तक लखनपार पंचायत की बात है, वहाँ के मुखिया जी ने 2 बार PRS का कंप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। मेरे आने से जस्ट पहले अगस्त में, अभी शिकायत भी पत्र दिखा देंगे। जब उनका सुधार नहीं हुआ पुराने PO के द्वारा, तो सीधे शिफ्ट कर गए PO पर आरोप लगा रहे हैं अब। एक चीज़ और है मैम कि जब आप इतने सारे मुखिया का नाम गिना चुके हैं, लगभग 8-10 गिनाई ना, कितना? 3 गिनाए हैं। 3 नहीं, 4 तीन अभी तो रिकॉर्ड है मैम, लगभग मेरे सामने। एक मुखिया संघ के अध्यक्ष हाँ। हैं, एक लखनपार हैं, हाँ। और उसके अलावा 3 मुखिया जी हैं जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुलवाए हुए हैं। उसका पासबुक हमको नहीं दे रहे हैं और उनके अकाउंट में भुगतान के लिए हमको दबाव आ रहा है। और अकाउंट फ्रीज करने का ऑप्शन PO लॉगिन पे होता है और PO लॉगिन को उसको छानबीन करके फ्रीज करना होता है। तो ये मुखिया का अकाउंट खोलना या वार्ड का? मजदूर का एयरटेल पेमेंट बैंक एक ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है। और मजदूर आपके अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनका तो रोजगार शक्ति कार्ड के द्वारा भी पेमेंट किया जा रहा था। कौन शक्ति कार्ड? ई शक्ति कार्ड के द्वारा भी, जो जिनका ई शक्ति कार्ड बना हुआ है। ई शक्ति कार्ड पुरानी बात हुई, आज की बात है कि जो भी अकाउंट होता है वो सरकारी बैंक में होता है, इसका एक ब्रांच होता है। अगर कोई समस्या हमको हुई तो हम उस ब्रांच में जाके उसको बात कर सकते हैं। कोई मैनेजर होते हैं वहाँ। एयरटेल पेमेंट बैंक का आप पता करिएगा, कहीं कोई मैनेजर नहीं होते हैं, ना उसका कुछ हमको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होता है। अगर लेबर को मजदूरी नहीं जाती है और लेबर क्लेम करते हैं तो हम कहाँ जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ही पेमेंट, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए लोगों ने खाता बृहद पैमाने पे खुलवाया। इसके अलावा कोई और दूसरे बैंक में उनका खाता है तो क्या पेमेंट नहीं जा पाएगा? जिसका भी खाता है उसको गया भी है पेमेंट, और एयरटेल पेमेंट बैंक का भी हम लोग पैसा भेजते फ्रीज करते, बशर्ते कि उसका हमको पासबुक वगैरह कुछ आता चाहिए। हाँ। नहीं आया तो उनका हमने नहीं फ्रीज किया, भुगतान नहीं हुआ, और इन लोग को मलाल है कि मेरा क्यों काम नहीं हुआ। तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के हम कैसे काम करेंगे? तो उसका तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा कल को। जब हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, हम सीनियर हैं, हमको तो देखना है। लेकिन फिर भी मैम, एक मिनट और एकोना पंचायत में हमको बार पहले भी धमकियां मिली कि धरना प्रदर्शन होगा, और मुखिया जी भी बहुत सारी हम मेरे पर एलिगेशन लाके बातें किए, PRS द्वारा ही बताए। मुझे भी बोलने दीजिए। नहीं, आपने मुझे कहा तो मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी हो। तो उसके बाद हमने PRS को एक लिखित चिट्ठी दी कि आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, वो होगा। सो हम आपको सारा अधिकार दे रहे हैं, आपके लॉगिन से मेरे पास जो भी आएगा हम उसको करेंगे, लेकिन जो भी गड़बड़ी होगी उसकी जवाबदेही आपकी होगी। तो उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। उसके बाद कोई भी काम उनका नहीं आ रहा है। अब इससे ज़्यादा छूट क्या दे सकते हैं? अगर वो आश्वस्त हैं कि हम सही हैं तो भेजे मेरे पर, मेरे लॉगिन पे भेजे, हम उसको करेंगे उनके रिस्क पर। तो वो नहीं भेज रहे हैं। यानी आपको कहना है कि जो भी वो लोग डेटा लेकर के आते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के आते हैं, वो सही डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सही होता तो हम जरूर करते, डॉक्यूमेंट्स आता ही नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे? कोई पासबुक नहीं मिला हमको। लेकिन उन लोगों का कहना है, आज से कुछ दिन पहले जब धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, उतने भारी संख्या में लोग, मजदूर भी आए हुए थे और मुखिया भी आए हुए थे, बहुत सारे मुखिया भी आए हुए थे अपने अपने पंचायत के। तो उन लोगों का सीधा कहना यही था कि जब भी हम लोग काम मांगने जाते हैं तो हमसे, पहले मुझे बोलने दीजिए, जब भी हम लोग काम मांगने जाते हैं तो हमसे सीधा सीधा बोला जाता है कि मुझे भी पैसे चाहिए, तब आपको काम दिया जाएगा। मेरे पास काम मांगने वो आएंगे क्यों? उनके पास तो PRS है। हाँ। जिसको हमने पंचायत में बिठा के रखा है। लेकिन आप उसको स्वीकृत नहीं करते हैं, आप उसको पास नहीं करते। कौन सा स्वीकृति नहीं मिला है? कोई प्रूफ दिखा दे हमको कि हमको पेपर आया है मेरे ऑफिस में, रिसीविंग है उसका, अगर दिखाए हमको, और हमने उसको स्वीकृत नहीं किया है बिना कोई कारण के। अगर नहीं भी किया होगा तो उसमें कोई जेन्युइन रीजन है, ऐसे नहीं है।
और पीओ जो है ब्लॉक लेवल पे बैठे हुए हैं और पीआरएस पंचायत लेवल पे उनके लिए दिए गए हैं। उनके थ्रू जो भी आता है, मेरे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। एक सवाल और है, आप ईमानदारी से बोलिएगा मैम, क्योंकि आपके बोलने से हो सकता है कि कितने जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिल सकता है। हमने और आगे हम बता रहे हैं। हाँ, आप पहले पूछ ठीक लेने है। दीजिए मुझे, क्या जो मैं पूछा सवाल, ये सब सवाल जो था गलत था? जो भी आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आरोप गलत है? गलत हैं, हाँ। पूरी तरह गलत हैं। इतने सारे अगर हम पेपर में, फर्जी इतने सारे पेपर में आपको हमेशा क्यों छप रहा है मैम? पेपर ने हमारा कोई पक्ष लिया कभी? उन्होंने एक पक्ष का सुना, मेरा सुना? अगर सुना तो बताया जाए। मैं तो सुनना आ रहा हूँ आपका ना। हाँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप पेपर का हवाला दे रहे हैं ना हमको। तो एक पक्ष की बातचीत कभी नहीं छपनी चाहिए जब तक दोनों पक्ष आपका नहीं कुछ बोलता है। तो जब पीआरएस रिलेटेड काम है और पीआरएस के द्वारा जो दिया था हम कर रहे हैं, तो मेरी भूमिका कहाँ रह जाती है? मेरे पास कोई लंबित रहेगा तब तो हम उसके लिए जवाबदेह हैं। एक भी पेंडेंसी दिखाई जाए मेरे पास विदाउट कोई रीज़न के। पेंडेंसी होगी, 2-4 होगी, हम नहीं कहते हैं कि 0 होगी, लेकिन उसमें भी रीज़न है। वो हमसे कोई आज तक ना पूछा है, आप जैसे पत्रकार ना कभी छापे हैं, बस आरोप प्रत्यारोप। और आज भी आप लेके आ गए, आप पे छपा है तो ये सही है। तो मेरा पक्ष कहाँ है उसमें? कोई तो भी आपने कभी अपने पक्ष को रखने का प्रयास की है? अब कभी भी कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में कुछ छप जाएगा तो हम कहाँ का प्रयास करें? हम अपने काम में व्यस्त हैं, हम कहाँ का मीडिया वालों से लड़ाई करें? लड़ाई इसमें क्या करना है मैम? आप भी तो बोल सकते हैं। छापा मीडिया का तो खुद एक ड्यूटी है ना कि वो दोनों पक्ष की बात को रखें। बिल्कुल। अगर मेरे पास कोई पेंडेंसी है तो आप हमको पर्टिकुलर नाम बताएं कि ये स्कीम पीओ के पास पेंडिंग है, ये जो है ये भुगतान पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, या मैंने अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किया है। सारा का रीज़न उपलब्ध होते हुए अगर कोई दोषी करार दे जाते हैं, कटघरे में खड़े किए जाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। आप भी फील्ड में जाती होंगी देखने के लिए, काम को करके निरीक्षण करने के लिए। जहाँ तो वहाँ पर गड़बड़ी क्या आपको देखने को मिलता है? ज़्यादातर जहाँ पर काम कराते हैं मुखिया लोग, ये लोग काम सही से करा पाते हैं या नहीं? जहाँ करवाते हैं वहाँ करवाते हैं, जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ बोला जाता है ये वहाँ पे गड़बड़ी, आप सुधारिए उसको। चलिए ठीक है। आपका नाम कविता कुमारी है? कविता कुमारी। थैंक यू। और ये पीओ हैं, यानी कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं पुनपुन प्रखंड के, और इनसे सवाल जो इन पर आरोप लग रहा है कि ये जो है हमेशा अपने कर्मचारी इनसे नाराज़ रहते हैं, जो भी यहाँ के मनरेगा के कर्मचारी हैं, और साथ ही साथ मुखिया जितने भी इस प्रखंड के जितने भी पंचायत है, सभी पंचायत के मुखिया हैं, चाहे जो भी पंचायत हो, मुखिया संघ के अध्यक्ष हो गए हैं, उन लोग का भी इनसे नाराज़गी रहता है। नाराज़गी इसलिए रहता है क्योंकि वो लोग का कहना है, मेरा नहीं कहना मैम, उन लोग का कहना है कि जब भी आपके पास आते हैं तो जब भी आपके पास वो लोग आते हैं तो आप उनको काम सही से नहीं कर पाते हैं। फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे पास काम लेके पीआरएस आएंगे, जो भी करवाना है। मुखिया नहीं आ सकते, पीआरएस ही आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई काम पेंडिंग मेरे लेवल से हो तब तो हम करेंगे। अगर काम ग्राम पंचायत लेवल से पेंडिंग है तो इसमें मेरी क्या भूमिका है? बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई ऐसा काम है जो पीओ ने पेंडिंग करके रखा तो स्पेसिफिक एक लिस्ट बना के हमको दिया जाए। थैंक यू कविता मैम। तो अभी बातचीत हो रही थी मैम से, और भी यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो इन पर आरोप लगा रहे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अभी बाहर चल रहे हैं हम लोग, और बाहर भी देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर हैं, और आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं। अभी यहाँ के स्टाफ ही हैं? स्टाफ नहीं है, आप यहाँ के स्टाफ हैं? हाँ, स्टाफ है। तो बाहर क्यों घूम रहे हैं? बाहर आए हुए हैं थोड़ा काम से। अच्छा। तो आप भी आरोप लगाए हुए हैं मैम के ऊपर। आप क्या आरोप लगाए हुए हैं? मेरा आरोप है कि ये काम करते हुए भी अटेंडेंस को डिनाई किया जाता है। हाँ। और आज लेकिन तक आज तक मेरा अटेंडेंस मैम सभी बातचीत की है, मैम का कहना है कि ऐसा नहीं है, काम नहीं होता, वो लोग आते ही नहीं है तो अटेंडेंस नहीं लगाया जाता है। अच्छा, ये आपका चैम्बर है? एक चीज़ बता रहे हैं कि चुनाव आयोग सर्वोपरि होता है कि चुनाव करवाना। आपका नाम क्या है? मेरा अमन सिंह नाम हुआ जी। ठीक है, हम यहाँ कार्यरत हैं। चुनाव आयोग सर्वोपरि पर आप कार्यरत हैं? रोजगार सेवक के पद पर पीआरएस है, और पटना जिला अध्यक्ष भी हम हैं।
रोजगार सेवक का, और इनके द्वारा काम करने के बाद भी इनके द्वारा अटेंडेंस को डिनाई कर दिया जाता है। मैम के द्वारा, मतलब मैम के द्वारा ऑटो अप्रूव, इनकी इतनी पकड़ है, इतनी पहुंच है विभाग में कि ऑटो अप्रूव हो जाने के बाद भी ये डिनाई कर सकते हैं अटेंडेंस को, इतनी इनकी पकड़ है। मैंने हमसे या पूरे जो भी कर्मचारी कोई भी मतलब खुश नहीं है। बहुत बार पेपर में भी आया गया है इनके बारे में, प्रताड़ित किया जाता, ये सभी लोग जानते हैं, विभाग तक जानते हैं। यहाँ तक कि ई शक्ति का पेमेंट जो मनरेगा आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है, किसी भी तरह अगर पेमेंट सही हो, सही पाया गया तो उसे पेमेंट कर दिया जाए। इनके द्वारा मैम का कहना है कि जो भी मनरेगा के जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनका अकाउंट है यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक में। एयरटेल पेमेंट बैंक में जब अकाउंट है तो एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट होने के कारण उनको अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका पैसा कहीं कहीं फंस जाता है। नहीं, देखिए, जो भी अकाउंट अगर फ्रीज करते हैं, जो अकाउंट रोजगार सेवक डालते हैं और वो जो अकाउंट देता है, वो मनरेगा में जो काम कर रहे हैं लेबर, जो मजदूर काम करते हैं, वही अकाउंट देते हैं। और उसके बाद कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन से फ्रीज होता है तो उसके अकाउंट के खाता पर जाता है। कोई भी लाभार्थी सही अकाउंट देता है और सही अकाउंट के कारण उसकी सही खाता में पेमेंट होता है। तो उनके द्वारा जो भी शिकायत किया जा रहा है ये सरासर गलत है। इसके पहले इनका रिव्यू देखा जाए, पहले 3 साल पहले पटना में थे, मनेर ब्लॉक में, उनका वहाँ का भी स्थिति खराब कर चुके थे। फिर इन्होंने पुनपुन में आज के डेट में मैंडेज देखा जाए, मैंडेज यहाँ क्या हो रहा है, 23 ब्लॉक में अभी रैंकिंग सबसे पीछे आ गया। इस पुनपुन प्रखंड का स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। और सारा हमारे पास जो प्रूफ, हमारे पास सारा प्रूफ है। और इन्होंने एस्टिमेट को, मतलब कि जो भी योजना होते हैं वो भी, मतलब कि जो मटेरियल पेमेंट होती है, इन्होंने उस योजना को, मतलब कि मटेरियल जो जितना एमबी होता है, एमबी को ये कटवा देते हैं। ये भी हमारे पास प्रूफ है, पूर्व पहले का एमबी है, देखा जाइए। देखिए सारा ये प्रूफ है। उसके बावजूद अभी मैम से बातचीत हो रही थी तो मैम का कहना सारा प्रूफ है। ये देखिए एमबी, ये जो है एमबी हो चुका है। और देखिए प्रूफ भी मैं बता रहा हूँ। सर आप बता दीजिए ना। हाँ, प्रूफ भी बता रहा हूँ। और उसके बाद ये देखिए इनके द्वारा ऐसा बर्ताव किया जाता है। हमारे जो योजना को जांच किए खुद एसडीओ सर बाढ़ के हैं, ये खुद इधर बुधवार के जांच करने के लिए आए थे, और अभिलेख को भी फाड़ दिया जाता है। देखिए इस स्थिति में ये भुगतान करने के, मतलब लेबर के मजदूरी भुगतान करने के नियत से ये नहीं। अभी मैम से पूछे कि अभिलेख को फाड़ दिया जाता है तो ये बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उनके द्वारा अभिलेख फाड़ा गया, क्योंकि ये जो है मुखिया का भी साइन है, इधर मेट का भी साइन है, और उसके बाद इन्होंने अभिलेख फाड़ दिए हैं। ये देखा जाए, ये स्थिति बना हुआ है। ये स्थिति प्रखंड पुनपुन का मनरेगा का बना हुआ है। बताइए कि कैसे विकास होगा, कैसे प्रखंड विकास करेगा। अभी ऐसे भी मजदूरी ऐसे भी मैं इस प्रखंड के बारे में मैं दिखलाया हूँ कि इस प्रखंड में ही कचरा का ढेर लगा हुआ है। दूसरी बात कि इस प्रखंड कार्यालय में ड्रग्स का धंधा होता है, ड्रग्स लिया जाता है। मैं प्रखंड कार्यालय में खड़ा होकर के बोल रहा हूँ कि पीछे वाला बिल्डिंग में ड्रग्स बच्चे जो आते हैं बैठ कर लेते भी हैं और वहाँ से ड्रग्स का कारोबार भी करते हैं। तो ये स्थिति है इस प्रखंड का, तो इसका भी जांच होना चाहिए। बार बार ये क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर कार्यरत स्टाफ है उनको कभी इस पंचायत में, कभी उस पंचायत में, कभी इस पंचायत में, बार बार इनके द्वारा हेर बदल किया जाता है। और सभी स्टाफ को काफ़ी समस्या हो रही है। अगर कोई स्टाफ मुद्दा सही बात बोलता है तो उनके प्रति ये क्या करते हैं कि उस योजना को जांच करवाते हैं, जिसके कारण काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है योजना जांच के क्रम में। और ये सब समस्या लोग झेल रहे हैं। लोग बात को सही मुद्दा नहीं रख पाते हैं, सही मतलब नहीं बोल पाते हैं कि अगर हम किसी भी तरह अगर सही हम रखें मतलब अपनी बातों को, तो हमारे प्रति मतलब प्रताड़ित किया जाएगा और हमारे साथ किसी तरह कोई घटना भी घट सकती है। हमारे यहाँ कम से कम दो बार एक स्टाफ एक्सीडेंट हो बच गए मानसिक प्रताड़ना से, और वो बच गए। और लगातार देख रहे हैं कि जो भी हमारे कहूँ भी पोस्टिंग है रोजगार सेवक, प्रत्येक सप्ताह देख रहे एक रोजगार सेवक की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ऐसे अधिकारी ऐसे प्रखंड में नियुक्त हैं जिसके कारण स्टाफ लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, और स्टाफ की मौत भी लगातार हर एक सप्ताह में एक स्टाफ की मौत हो रही है। देखिए तो ये स्थिति हो रहा है, ये स्थिति बना हुआ है इस प्रखंड का, और यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। और अभी यहाँ के कुछ स्टाफ थे, उनसे भी बातचीत मैंने किया, जो उन पर आरोप लगा रहे थे मैम के ऊपर, कविता मैम के ऊपर, जो यहाँ के पीओ हैं यानी कि प्रोग्रामी ऑफिसर हैं। अभी हम मनरेगा ऑफिस में थे, यानी कि पुनपुन प्रखंड के जो मनरेगा ऑफिस है इस ऑफिस में थे, और यहाँ के जो पीओ हैं उनसे बातचीत भी कर रहे थे। दोनों पक्ष की बात मैंने रखा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ पुनपुन प्रखंड कार्यालय से। नमस्कार, जय हिंद।